सुप्रभातम बच्चों। आज हम पुनः कक्षा 10 संस्कृत प्रश्न पत्र का प्रश्न उत्तर लेके आए हैं और आज हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, इनके विषय में पढ़ाएंगे। आइए हम आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कराते हैं। पहला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण कितने हैं? अंतस्थ वर्ण कितने हैं? अंतस्थ वर्ण कितने हैं बच्चों? 4। कितने हैं? 4। या, व, र, ल, ये 4 वर्ण को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। या, व, र, ल, इनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण को यण प्रत्याहार में भी कहा गया है। यण प्रत्याहार, या, व, र, ल, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सभी स्वर वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? माहेश्वर सूत्र में जो स्वर हैं किसके अंतर्गत आते हैं? अच। अच के अंतर, अच को हम स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। अच को, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इनको हम अच कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो हल। हल को हम व्यंजन कहते हैं, अच को हम स्वर कहते हैं। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं। अण प्रत्याहार कौन सा है प्रत्याहार? अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण की संख्या भी कितनी है? 4 है। श, श, स, ह, इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? महर्षि पाणिनि महोदय ने। महर्षि पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। या ऐसे ही पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार जो ऐसे रहता है, ऊपर बिंदी रहता है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। उच्चारण स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थान कितने हैं? तो 9 हैं। कितने हैं बच्चों? 9। उच्चारण स्थान की संख्या 9 है। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। कितनी है? 42। 42 प्रत्याहारों की संख्या है। जस प्रत्याहार क्या है? जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जस प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। ज, ज, ब, ग, ड, ड, ये 5 वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, व, र, ल, इसको हम यण प्रत्याहार कहते हैं। एच प्रत्याहार,
एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लृ, ये 4 वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार के अंतर्गत। सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ये 3 आते हैं सर प्रत्याहार के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो अन्य बच्चे हैं उनके पास भी पहुंच जाए और अच्छे से तैयारी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।